हेलो फ्रेंड्स, आज से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके एक मेरी जो भी चीज़ें चल रही है उसमें मैं एक चीज़ ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ। वो है पब्लिक गैदरिंग एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन। देखो, 2020 में हम सब लोग ने तालियां बजाई, दिए करे, थाली बजाई। लॉकडाउन में हम लोग घर पे रहे। काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें हम लोग प्रोस्पेक्ट करके बैठे थे कि फार्मा वाले बहुत अच्छे कमा रहे हैं, दूसरे अच्छे नहीं कमा रहे। हम लोग आने वाले टाइम पे 2021 में जो भी स्ट्रेस है 2021 में वो धीरे 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 करके कम हो जाए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम लोग हर इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि भाई हर इंडस्ट्री ऐसे पिटी हुई है कि सबके पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं लोग, सबके पास खुद का इनकम सोर्स नहीं है। कुछ ऐसी इनकम होनी चाहिए जो आपको कोई स्ट्रेस या कुछ भी चीज़ें ना दे। तो आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग में एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एक इनकम सोर्स है जो कि आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे उसमें करीबन करीबन आपको 10% हर महीना कमा के दे देगी। आप सोचेंगे भाई क्या गप्पे बप्पे मार रहे हो। देखो भैया, मैं ना गुजराती बंदा हूँ, तो इशू ये रहेगा ना, मेरा हिंदी इतनी प्रॉपर नहीं है, कभी कभी गुजराती वर्ड्स भी उसमें आ जाएगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ना वो पक्की दूंगा। अब आप सब ने आजकल एक नाम सुना होगा, दैट्स नेम इज़ द बिटकॉइन। और वो डिजिटल करेंसी है। पहले जब चालू हुआ था 2010 के अराउंड में, उस टाइम पे पीपल जस्ट वांटेड कि दिस इज़ अ फेक, इसमें कुछ है नहीं, पोटेंशियलिटी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में भाई बात करें ना, अगर हमको $1 लेना है तो इंडिया का हमको 75 रुपीज़ देना पड़ता है। और अगर हमको एक बिटकॉइन लेना है ना भैया, तो हमको देना पड़ता है 35 लाख रुपीज़। तो आप खुद सोच लो, डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ डिवेल्यूटेड है, सेम चीज़ बिटकॉइन के सामने डॉलर डिवेल्यूटेड है। जबकि डॉलर पूरे वर्ल्ड में अपना साम्राज्य फैला के बैठा हुआ है, खुद ऐसी करेंसी है कि हर चाइना को भी परेशान करके रखा है भैया। तो आज की तारीख में हम बात करेंगे व्हाट इज दिस इज द डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसमें हम लोग कैसे अपना फ़ायदा और मुनाफा बना सकते हो। काफ़ी क्वेश्चंस है, मेरे काफ़ी फॉलोअर्स अभी पंजाब में हो रहे हैं, तो पंजाबी मुंडे मेरे लाइक वीडियोस और मेरी एडवाइस पे क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं। काफ़ी ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें उन्होंने पैसा डाल के काफ़ी कुछ पैसा कमाया भी है। लेकिन आज की तारीख में पहले मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि व्हाट इज़ अ डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट में हम लोग जाके अपना सेविंग्स में पैसे डालते हैं, या तो बिजनेस है तो बिजनेस अकाउंट या करंट अकाउंट में पैसे डालते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने 500 रुपये डाल दिया बैंक में, अब 500 रुपया वो लोग ने मुझे बता दिया कि 500 रुपया आपके अकाउंट में है। मैं कभी भी चेक करूँगा, मोबाइल ऐप्स पे चेक करूँगा या तो मेरी सेविंग्स बुक्स में चेक करूँगा, तो वो लोग मुझे 500 रुपया कभी भी देने के लिए तैयार है। दिस इज़ जस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट कि वो मैं 500 रुपया जो डिपॉजिट किया है वो कभी भी मैं जाऊँगा मुझे वापस पैसा वो वापस कर सकते हैं या करेंगे, ठीक है। तो अभी समझो बैंक पैसा लेने के लिए तो बैठी नहीं है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे हमने 500 रुपया लगाया, वो 500 रुपये के सामने 3% रिजर्व बैंक में जमा करके बाकी का पैसा वो डाल देंगे लोन फॉर्म में, किसी को दे देंगे। आज की तारीख में हम लोग सब लोग काफ़ी नाम जान रहे हैं, जिसमें विजय माल्या एक नाम है। आपको भी पता है कि लोन लेने के बाद व्हाट इज़ द इशू, राइट। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि विजय माल्या इज़ नॉट अ गुड बिजनेसमैन, इज़ वेरी गुड एंड स्मार्ट बिजनेसमैन, लेकिन प्रॉब्लम ये है भैया कि जब पैसा बैंक वालों को हम देते हैं तो बैंक वाला किसको देगा वो हमको कभी भी नहीं पता रहता, ठीक है। और बैंक जब उसको 500 रुपये के सामने 3% रिजर्व बैंक में जमा करके बाकी का पैसा वो लोन फॉर्मेट में अगर किसी को दे रहा है, तो बैंक के पास खुद के पास वो पैसा नहीं रहता। वो किसी को देगा, कोई जाके वो बैंक दूसरे बैंक में डिपॉजिट करेगा, दूसरे बैंक के तीसरे किसी को पैसा देगा, ऐसे पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो रियलिटी में देखा जाए तो क्या डेप्ट है एंड व्हाट इज अ रियल मनी इन द बैंक, नोबडीज नो। आज की तारीख में अगर ऑडिट करवा दे कि हर बैंक के पास कितना पैसा है, 3% पैसा रिजर्व में जमा है, बाकी कोई पैसा उनके हाथ पे नहीं होता कि किसी ना किसी को वो बोरो करके दिया होता है, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी इज़ द काइंड ऑफ द आइडिया कि जैसे बैंक में पैसा हम डिपॉजिट करते हैं और बैंक वाले किसी को देंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके सामने बैंक अपने एम्प्लॉयज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी कुछ लगाता है, ठीक है ना। तो डिजिटल
करेंसी के लिए हमको कुछ लगाना नहीं होता, ना कोई स्पेस, ना कोई एम्प्लॉय, नथिंग एल्स। वो एक पूरी कंप्यूटर साइंस सिस्टम है जो कंप्यूटर्स से चलती है। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है, एक ब्लॉकचेन लगी हुई है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर पीयर नेटवर्क लगा हुआ है। हर ट्रांजेक्शन जो भी उसमें होता है, जैसे मुझे आज डिजिटल करेंसी बाई करनी होती है तो आज की तारीख में तो भैया काफ़ी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है, काफ़ी कंपनीज है जो डिजिटल करेंसी अपनी वेबसाइट्स पे ऐसे ही बेच रही है। अब हम लोग उसके अकाउंट पार्टनर हो गए, जैसे वजीरेक्स हो गया, कॉइनबेस हो गया, बाइनांस हो गया। तो वहाँ पे जाके हम लोग अपना अकाउंट ओपन कर देते हैं, वहाँ पैसा डिपॉजिट करते हैं और इजीली हम कोई भी कॉइन बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई एक कॉइन बाई किया, समझ लो मैंने कोई इथेरियम का रिलेटेड कोई करेंसी बाई करी, तो वो मेरे वॉलेट में आ जाती है, तो रुपीज़ कन्वर्टेड इनटू इथेरियम हो जाता है। अब समझो कि आज की तारीख में हम गुजरात में आंगड़िया करके एक एक्टिविटी चलाते हैं। अब आंगड़िया जो चीज़ें होती है ना, वैसा है कि अगर मुझे मुंबई में कहीं पैसा भेजना है तो मैं आंगड़े वाले को पैसा दूंगा 10,000 रुपया, बोलूँगा भाई एक्स पर्सन को देना है। वो दो तरह होता है, टीटी होता है टेलीफोन ट्रांसफ़र, वो फ़ोन करेगा, वो भाई एक्स बंदे को फ़ोन करेगा कि आपके लिए ये प्रणव भाई ने 10,000 रुपीज़ भेजा है, और वहाँ पे वो 100 रुपया कट करके उसको बाकी का पैसा दे देगा। तो सेम सिस्टम आंगड़िया की सिस्टम है, लेकिन साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी इस सब को कोलैबोरेट होके अगर एक पूरा साइकिल ऑफ चेन बनता है, ब्लॉकचेन बनी हुई है, उसमें ये करेंसी सेम फॉर्मुलेशन से वो एक जगह से दूसरे वॉलेट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब इसमें काफ़ी कॉइन्स हैं। जो कॉइन्स हम समझ लो, बिटकॉइन तो आप सब ने सुना हुआ है, इथेरियम है, ईटीसी है, आजकल 2-4-5 महीने पहले डॉज कॉइन के बारे में तो हो सकता है सबने सुना, मीडिया ने लिखा, पेपर न्यूज़पेपर में आया, वेबसाइट्स पे काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट है। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में अच्छी अच्छी कंपनीज भी एक्सेप्ट कर रही है कि व्हाट इज़ दिस। क्यों आज की तारीख में समझो अमेरिका से हमको इंडिया में पैसा लाना है, तो पहले तो एक होता है डॉलर ट्रांजैक्शन रेट जो बैंक हमसे लेती है। अब डॉलर हमने वहाँ के बैंक में डिपॉजिट किया, यहाँ के बैंक में जो एक्सचेंज कन्वर्जेशन रेशियो होता है दैट विल बी अबाउट टू, समझो कि 75 से 72, 3 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। उसके ऊपर टैक्सीज, उस पर सर्विस जीएसटी, और ये सब मिला के जब हमारे अकाउंट में आता है तो 75 बाई ट्रांसफ़र जो हुआ है वो 70 रुपीज़ अपने को मिलता है। कंसेंट क्या है भाई कि हमको यूएस में से पैसा इंडिया में अपने बैंक या अपने वॉलेट में चाहिए, सिंपल। अब वही चीज़ अगर हम लोग डिजिटल करेंसी से कर रहे हैं तो डिजिटल करेंसी में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी करेंसी है जिसके भी वॉलेट में पड़ी है वो करेंसी वहाँ से वो मूव करेगा और मेरे वॉलेट में डालेगा, और मैं मेरे वॉलेट से वो चालू मार्केट में भेज दूंगा, और वॉट एवर द मनी आई हैव दैट्स आई डिपॉजिट इनटू बैंक, और वो डिपॉजिट होने के बाद मैं जहाँ पे भी चाहूँ मैं यूज हो कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इतना सारा पैसा ट्रांजेक्शन चार्जेस के फॉर्म में नहीं देना होता। सेकेंड, आई डोंट हैव टू वेट फॉर 2 or 3 days टू ट्रांसफर इट, या तो मुझे उसके रिगार्डिंग में कोई भी क्लैरिफिकेशन देना नहीं है कि भाई ये पैसा किसका आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वे है जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा और रिवोल्यूशन होने वाला है भैया 2025 तक। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसका इतना ब्रॉड और ग्रोथ हो जाएगा कि हो सकता है 2030 या 35 तक बैंक्स बंद हो जाए और हम सब लोग इस पे ही काम करना चालू कर दें। अभी मैं ये जो भी कंटेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ तो उससे आप लोग को इतना तो पता चल गया कि ये डिजिटल करेंसी है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला कि मैं आपसे ना एक इनकम सोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप 10% तक मुनाफा कमा सकते हो। तो वो चीज़ है जो है डिजिटल करेंसी की जो ब्लॉकचेन है उसका आपको पार्ट बनना, जिसको बोला जाता है माइनिंग। बराबर। अब माइनिंग क्या चीज़ें होती है, जैसे माइनिंग में समझो कि यहाँ बैंक तो लगी नहीं है, तो हमको करना क्या है कि अगर बैंक नहीं लगी है तो हम वो ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने किसी को पैसा भेजा तो वो बंदे के अकाउंट में पैसा है, वो बंदे ने मुझे पैसा भेजा तो मेरे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको कोई बंदा तो ऑथोराइज करेगा। तो वो जो ऑथोराइज करते हैं उसको बोला जाता है माइनर्स। अब जो माइनर्स में आज की तारीख में हर कॉइन के में अपने ओन सिस्टम से माइनिंग होती है। जैसे बिटकॉइन में अलग माइनिंग होती है, इथेरियम, एटीसी सब में अलग अलग माइनिंग होती है। तो हम आपको
सजेस्ट करेंगे कि कौन सा माइनिंग कॉइन करना बेस्ट है आज की तारीख में, किसमें क्या पैसे लगाने चाहिए, और हम आपको वो भी गाइड करेंगे कि उससे पैसा कैसे आपके वॉलेट और आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद के जो भी वीडियोस आएंगे हम आपको माइनिंग करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको इथेरियम माइन करना सिखाएंगे, वन बाय वन हर कॉइन माइन करना सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी है आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, मैं मेरा नंबर भी छोड़ रहा हूँ, तो आप वो नंबर पे कॉल भी कर सकते हो एनी टाइम, बट भैया मॉर्निंग 9 to 5। ठीक है, थैंक यू सो मच।